नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 में आपके साथ आनंद यादव। एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं मैं अभी। मेरे साथ हरिंदर ताऊ हैं, जिनको आप अक्सर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के अन्य तमाम प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, सुनते होंगे। ये NH-24 है। मेरे बाएं तरफ की जो रोड जाती है मेरठ को जाती है, दाहिने तरफ की जो रोड जाती है ये दिल्ली को जाती है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, आंदोलन का आज लगभग 80 दिन हो गए। पूरा यहाँ पर लंगर की तैयारी चल रही है, पूरा एक घर जैसा माहौल बन गया है। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग भी हैं। यहाँ पर हरिंदर ताऊ से बात करते हैं। एक बात बताइए, अभी राकेश टिकैत जी गए थे हरियाणा में, महापंचायत की रैली हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभी तो हम केवल बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, समय आएगा तो सत्ता परिवर्तन की भी मांग कर लेंगे। अरे सत्ता बनाते हम हैं तो बिगाड़ेंगे भी तो हम ही। अगर किसान की कोई बात नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? नालायकों को गद्दी देते रहेंगे, नालायकों को गद्दी से वापस भी उतारेंगे। सही कहा उन्होंने, और इसको जोड़ देना चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है। लेकिन आपने 2019 में वोट देके उनको प्रधानमंत्री बनाया है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे यार, मेरे माथे पे लिख रहा है कि मैं बेईमान नहीं हूँ। बरतने से पता चलेगा। हरियाणा से झोटा लाया था खरीद के, मुझे पता मट्ठा लिखड़ेगा। जब बुग्गी में जोड़ा पता चला फेंक ही ना लगता इसमें तो बरतने से पता चलता है ना। अब हमने देख लिया कि हमने नालायकों को हटाया था, हम अच्छा करके लाए थे। ये तो महानालायक निकल गया, तो हटाएंगे इसे भी। तो ये सत्ता से हटाने की तैयारी क्यों? आप अपने किसान आंदोलन में जो बिल वापसी की मांग लेकर आए हैं, तो आप सीधे बोल रहे हैं कि सत्ता से हटाने की तैयारी चल रही है। ये नहीं कह रहे। ये बात सरकार को नागवार गुजरेगी ना? सरकार को ये बातें नागवार गुजरेंगी। नागवार तो वो भी गुजरी है कि हमारे 200 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, और हरियाणा का कुत्ता हंस हंस के उसको मजाक बना रहा है। गुस्सा आ रहा है इन पर। जिस दिन ये बीजेपी वाले मरेंगे, मेरे घर में जड़ेगा, मैं जलाऊंगा और हंस हंस के जलाऊंगा। ये जिस भाषा में हमसे बात करेंगे उसी भाषा में इन्हें जवाब दिया जाएगा। अभी राकेश टिकैत ने मन से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लोगों से साझा किया बात। बोला उन्होंने कि सर्दियां थी तो आंदोलन खत्म हो गया, अब गर्मी के आंदोलन की तैयारी करो, पूरा अपना कूलर लगाओ, हो सके तो अस्थायी रूप से बिजली के कनेक्शन की बात कर लो सरकार से। सही कह रहे हैं। अरे वे जत्थेदार हैं, उनकी बात को कौन टाल सकता है? उनकी बातों का, उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। यह किसानों का सबका प्रण है। वो कुछ जो कहेंगे सब उसको मानेंगे, कोई उनकी बात का अवहेलना नहीं करता। पूरे जत्थेदार जितने भी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो कहेगा किसान उसको मानेगा। अच्छा, तो ये बिजली की मांग की कनेक्शन मांग की गई है, तो सरकार बिजली तो दे रही है, बिजली पानी सब दे रही है, सरकार बिजली और पानी तो प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन ये कनेक्शन की बात क्यों की गई? कल को ये फेर काट दे ना दे तो हम इन पर मुकदमा भी करेंगे कि हमने कनेक्शन ले रखा था, फिर हमारा कनेक्शन क्यों काटा। तो पूरा यहाँ पर घर बसाने की तैयारी हो रही है, और घर तो बस ही गए। जब तक बिल वापसी नहीं, MSP पे गारंटी का कानून नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू नहीं, NIA के नोटिस वापस नहीं, किसानों के मुकदमे वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। मुकदमे वापसी पर अभी बोला है राकेश टिकैत ने कि सरकार बोल रही है घर चले जाइए, मुकदमे वापस हो जाएंगे। सरकार बोल रही है घर चले जाइए आंदोलन से, मुकदमे वापस हो जाएंगे। अरे हम मुकदमों से डरते ना, ऐसे 365 लगावे सरकार। पहले उसकी बात करे जो असली है, बिल वापसी की, और उसकी सारे करेंगे। सरकार जितना लेट करेगी उतने ही गड़े मुर्दे ऊपर आते रहेंगे और कोई मुद्दा आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पर अभी बात चल रही थी कि यहाँ पर कूलर लगेंगे, AC लगेंगे, तमाम व्यवस्थाएं होंगी। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, तमाम बॉर्डरों पर पैरों के मसाज की मशीनें लग गई थी, पिज़्ज़ा और उसकी बात चल रही थी। तो सवाल उठ रहे थे कि इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जब गाजीपुर बॉर्डर पर या अन्य बॉर्डर पर गर्मी की तैयारी को लेकर के कूलर, पंखे, AC लगेंगे, सवाल तो फिर भी उठेंगे। क्यों उठेंगे? हमारे घर ना लग रहे, घर चला के यहाँ लगा लगे। जब हमारा घर यहाँ बन जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? कूलर पंखे जंग खाओगे, उन्हें ढा के यहाँ लगा लेंगे। भाई, बिजली में रहने का अधिकार ही नहीं है क्या? हराम की बिजली में रहने का अधिकार ही नहीं है। हम हलाल की में रहेंगे।
हम अपने पैसे से खरीदेंगे। फंडिंग तो हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी का 7 स्टार जो वो है दफ्तर, वो किसके पैसे से बना? मोदी बताए। हेलीकॉप्टर में घूम रही है सारी बीजेपी, हवाई जहाजों में घूम रही है, सब जिलों में इनके ऑफिस बन गए, एक एक रैली में कई कई हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? भारत का किसान पूछना चाहता है। तो वो तो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है। अरे हम भी तो पूछना चाह रहे हैं इन पर फंडिंग कहाँ से आ रही है। जिसको भी सांसद बना के भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, जब पर्चा भरता है उसकी इनकम 10 लाख रुपए टोटल, उस पर 10 लाख रुपए की संपत्ति, और जब वो रिटायर होता है 5 साल में उस पर 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति। ये कहाँ से आई? किसान उसी मशीन को तो ढूंढ रहा अब के। 50,000 से तड़ी पार का बेटा 80 करोड़ बना देता है 1 साल में। वही तो गणित सीखना चाह रहा किसान। तो यहाँ पर बिल को वापसी की मांग के लेके आए हैं, गणित भी सीखेंगे क्या? जो बिल वापसी की मांग कर रहे हैं वो भी सीखेंगे, और वो जो फॉर्मूला वो भी सीखेंगे। तो पूछना है कि बिल अच्छा है, बिल अच्छा है, कैसे है पता नहीं। किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, कैसे होगी पता नहीं। तो वो गणित तो पूछना पड़ेगा, कैसे करोगे? अच्छा, वो तो ये भी बोल रहे हैं, मोदी जी सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी हमारे बोले थे कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं मैं, किसान भाई फोन करें, आए बात करें, चर्चा करें। नंबर दिया, तेरे पास नंबर है भाई? है? पत्रकारों के पास नंबर नहीं, हम जैसे किसानों के पास नंबर होगा? मोदी पे दलाली का 2 रुपया भी नहीं आया अभी अडानी अंबानी से। है? सारा देश बेच दिया, उस पर 2 रुपए ना हम पे फोन कॉल करने की। सारे जत्थेदारों के फोन नंबर, सारे ईमेल एड्रेस, सारे घर के एड्रेस उन पे झांसा देता है। अच्छा, एक और जो जिस शब्द की बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा किसानों पर नागवार गुजरी है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी शब्द से इतनी नफरत क्यों है? किसे के आंदोलन जीवी से नफरत? नहीं, मतलब किसानों को नागवार गुजरी है। किसको गुजरी? मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। खुश नसीब थे मेरे पुरखे जो आंदोलन जीवी थे। वही पुरखे तो इस आंदोलन कर करके देश को आजाद करा गए। मैं कुत्ता नहीं हूँ आरएसएस का जो तलवे चाटते थे जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी। हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ रहे थे और ये आरएसएस वाले अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी दलाली कर रहे थे। तो आंदोलन का क्या पता? इन्होंने महात्मा गांधी को गाली दी है, इन्होंने सरदार पटेल को गाली दी है, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को गाली दी है, अशफाक उल्लाह खां को गाली दी है, और शहीद आजम भगत सिंह को गाली दी है कि आंदोलन से तो देश आजाद हुआ। और अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो बताए मोदी कि अभी 2014 से पहले ये गले में माला डाल के प्याज की और सारे दिल्ली में घूमते थे, ये क्या थे? परजीवी। ये तो सबसे बड़ा परजीवी तो ये मोदी है। अच्छा, हमारे दर्शकों को आंदोलन जीवी में और परजीवी में मतलब समझाइए। आंदोलन जीवी का मतलब होता है आंदोलन करना, और हर व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता, उसका कोई नेतृत्व करेगा। और परजीवी अलग अलग होता है। परजीवी उसको कहते हैं जो मांग कर खाता है, जिसके बस के हाथ पैर नहीं है, कमा नहीं सकता। और ये मोदी 17 साल के घर में घर से चोरी करके भगा था और फिर 35 साल तक 40 साल तक देश में मांग के खाया। तो ऐसा होता है परजीवी। परजीवी में और आंदोलन जीवी जो शब्द है उसमें जो क्या अंतर है, डिफरेंस है, वो हरिंदर ताऊ ने आप लोगों को समझा दिया। अगला सवाल मेरा ये है कि वही सवाल फिर से दोबारा, गर्मी के आंदोलन की तैयारी चल रही है। अभी मैंने पीछे देखा था टेंट को ऊपर किया जा रहा था, मैंने बात की, उन्होंने बोला कि इसमें एसी का और कूलर का इंतजाम किया जा रहा है। फिर वही सवाल उठेगा फंडिंग वगैरह का। लेकिन एक बात बताइए, लगातार सरकार बोल रही है आप लोग घर चले आइए, कुछ लोग आइए बात कीजिए, बात करके मुद्दे सुलझाते हैं, फिर कब तक चलेगा आंदोलन? करती क्यों नहीं बात? किसने मना करी है? बुलाएंगे तो वो शादी लड़के की होती है, पहले लड़की वाला आता है, नहीं आता है? तो वो आए ना, निमंत्रण भेजे, हम तो बारात लेके चलने को तैयार हैं। जब कहेगा जब बारात पहुंच जाएगी। सरकार लड़के वाले हुए और किसान लड़के वाले।
किसान तो देखिए, ये सरकार हमने बनाई है, इस सरकार ने हम नहीं बनाए, तो बड़े हम हैं। बारात का निमंत्रण वो देगा, हम तो बाराती बन के चलेंगे। तो बड़ों की बात सुनी क्यों नहीं जा रही है छोटों के द्वारा? है? बड़े आप हुए तो बड़ों की बात छोटे सुन क्यों नहीं रहे हैं? कोई कोई नालायक बेटा भी तो निकल जाता है, ये वो नालायक बेटा है, सुधारना पड़ेगा। टिकैत साहब भी कहते हैं इलाज करेंगे। अरे देखिए, टिकैत साहब जो कहेंगे उसका तो पालन होगा ही होगा, उसे तो कोई मना नहीं कर रहा। उनकी तो आज्ञा का अवहेलना कोई करेगा ही नहीं, तो उनकी तो बात ही बड़ी है। वो तो ऐसा है, उनका पद इतना बड़ा है कि हम उनको सबको बाबा कहते हैं। उनका पोता भी होगा ना, हम उसे भी बाबा कहेंगे, क्योंकि उनका रिश्ता हम लोगों के साथ इतना बड़ा है। तो अच्छा, एक और सवाल है। अभी एक और स्टेटमेंट आया था कि पूरे देश में भ्रमण करके जो 40 जत्थेबंदियां हैं, जो 40 लोगों की कमेटी है जो जाकर सरकार से बात करती है, 40 लोग पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दौरा करेंगे, किसानों को समझाएंगे। सवाल तो खड़ा हो जाएगा ना कि 22 के चुनाव की तैयारी है, 24 के चुनाव की तैयारी है, पूरे देश में घूमने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे वही बात आ जा, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, बिल्कुल नहीं चले। ये घूमे तो ठीक, हम घूम रहे तो चुनाव की तैयारी। उनका तो बंगाल में चुनाव है ना। ऐसा मौका ये क्यों दे रहे हैं कि हमारे जत्थेदारों को सारे देश में घूमना पड़ रहा? तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, वो सरकार चलाए, हम तो अपने घर को चल देंगे। कोई जत्थेबंदी दौरा नहीं करेगी, ये तो मजबूरी में करना पड़ रहा। वो तो इसलिए घूम रहे हैं ना, अभी बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में चुनाव है। और हम इसलिए जा रहे हैं कि सबको बताने जा रहे हैं कि भाई ये जो काला कानून लाए हैं, यो हमारे लिए फांसी का फंदा ना, पूरे देश के लिए सल्फास है, गरीब मजदूर के लिए, मीडियम क्लास के लिए। और जब जब किसान की कोई चीज पैकेट में बिकी है, वो महंगी हुई है, 50 पैसे किलो नमक मिलता था, पैकेट में चला गया 20-22 रुपए किलो हो गया। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, यही लाला रामदेव इतनी भी खेती नहीं करता, सारे किसानी प्रोडक्ट बेचता है, हमें एमएसपी भी नहीं, और हमारा गेहूं उसके यहाँ चला जाता 10-12 रुपए किलो में, और जब वो पैकेट में बंद करता तो एमआरपी डाल देता 65 रुपए किलो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चने पे एमआरपी, तेल पे एमआरपी, हमारे शहद पे एमआरपी, हमारे चावल पे एमआरपी। लाल किला चावल सुना? डबल चाबी का नाम सुना चावल का? एमआरपी पे मिले, चीज हमारी और हमें ये एमआरपी पे, और हम बेचे तो एमएसपी भी ना। तो कितना देश के साथ, किसानों के साथ ये अन्याय कर रही है सरकार। लड़ाई वही है, एमआरपी की लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई है। और टिकैत साहब ने तो ये भी बोल दिया है कि अब जो सर्दियां चल रही थी उसमें आंदोलन हो गया, गर्मी के आंदोलन की तैयारी करो, कूलर लगाओ, पंखे लगाओ, जरूरत पड़े तो सरकार से अस्थायी रूप से बिजली के कनेक्शन की मांग भी करो। हाँ, कुछ कह रहे थे। और बताऊं भाई, यो सरकार ट्विटर से डरे, सब किसान ट्विटर का अकाउंट खोल लो। यह किसानों से डर ही ना रही, ट्विटर से डर जा, किसी ने ट्वीट कर दिया तो इनके सब के मिर्ची लग गई सरकार के। तो तुम भी ट्विटर का अकाउंट खोल लो, मैंने तो खोल लिया, हरेंद्र ताऊ, और करो, और इन्हें सब दबाओगे, फिर ट्विटर से भी दबाओगे, फॉलो करो सब, हरेंद्र ताऊ। पढ़े लिखे किसान, पढ़े लिखे किसान, इनके बाप से ज्यादा पढ़ा हुआ। 1986 का मेरठ कॉलेज, मेरठ से ग्रेजुएट हूँ, कभी ताऊ को वैसे ही मान रहे हो। और परजीवी भी हूँ, आंदोलनजीवी हूँ, आंदोलनजीवी। 1987 में चौधरी, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 27 दिन आंदोलन में रहा। 1988 में वोट क्लब पे 7 दिन उनके साथ आंदोलन में रहा, अन्ना के आंदोलन में रहा। रिश्ता बहुत पुराना है आंदोलन से आपका। आपका ये तो ईश्वर ने पैदा ही आंदोलन के लिए किया। और 17 मार्च को आ रहा हूँ जंतर मंतर, 11 करोड़ विकलांगों को लेकर। सरकार में दम है तो रोक के दिखा देना, आर पार लड़ूंगा, छोटू थोड़ा ही हूँ। अब आंदोलनजीवी कहा है तो पक्का आंदोलनजीवी बन के ही दिखाऊंगा, ऐलान कर दिया है। आंदोलनजीवी में फर्क समझा दिया, परजीवी में फर्क समझा दिया। सर्दी के बाद गर्मी के आंदोलन की तैयारी हो गई है। सरकार से अस्थायी रूप से बिजली मांगने की बात की, बिजली के कनेक्शन मांगने की बात भी हो गई है।
और कूलर और पंखे की भी बात हो गई है। सवाल तो उठेंगे फिर वही कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। इन्होंने बोला जो हमारे घर में कूलर पंखे एसी हैं उनको वहाँ से ला करके यहाँ लगा देंगे। सभी सवालों के जो सवाल करेंगे उसके जवाब आपको देते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।